पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। दोस्तों, स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है संभल के एसपी अनुज चौधरी। जी हां, वही अफसर जिनके आदेश पर संभल हिंसा के दौरान मुसलमानों पर गोलियां चलाने का आरोप है, जिसमें 6 मुसलमानों का कत्ल संभल हिंसा के दौरान किया गया। दोस्तों, ये वो लोग हैं जिन्हें लगता था कि मुसलमानों की जान बहुत सस्ती चीज है। ये वो सिस्टम है जिसे ये लगता था खासतौर पर कि वो कानून से ऊपर है। संविधान नाम की चीज शायद इस मुल्क में बची ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों को ये गुमान था कि ये लोग संविधान से ऊपर हैं। इनको गुमान था वही जज है, इनको गुमान था यही वकील हैं, इनको गुमान था कि यही फैसला सुनाएंगे और इनको गुमान था वही खुद को बेगुनाह घोषित कर देंगे। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इस मुल्क में संविधान को जिंदा रखने वाले जज भी आज मौजूद हैं, और जब ऐसे जज हंटर उठाते हैं तो एसपी अनुज चौधरी ही नहीं बचते, बल्कि इनके साथ 12 पुलिसकर्मी भी नप जाते हैं और उनके खिलाफ एफआईआर का आदेश दे देते हैं। दोस्तों, संभल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विमांशु सुधीर की अदालत ने एक ऐतिहासिक आदेश दिया है। सीजीएम कोर्ट ने संभल हिंसा के दौरान एक युवक को गोली मारने के मामले में एसपी अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यानी कि पूरे थाने के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। इनमें शामिल हैं इंस्पेक्टर अनुज तोमर भी और 12 अज्ञात पुलिसकर्मी भी। दोस्तों, ये तस्वीरें, ये कोई छोटा आदेश नहीं है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। ये सीधा सीधा कानून के नाम पर की गई पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ अदालत की एक बड़ी कार्रवाई है। जो तस्वीरें अब देश के सामने आई है, आखिरकार क्या हुआ इस केस में, क्या इस केस की पूरी जानकारी है और अदालत में क्या कहा गया। दोस्तों, यह मामला संभल हिंसा के दौरान का है। युवक को गोली मारने का आरोप, याचिकाकर्ता खुद पीड़ित युवक के पिता हैं। कहां सुनवाई हुई सीजीएम कोर्ट संभल में, और फैसला सुनाने वाले जज हैं विमांशु सुधीर। जी हां दोस्तों, विमांशु सुधीर ने अपने एक आदेश पर ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। याचिका में साफ तौर पर आरोप लगाया गया कि पुलिस कर्मियों की गोली से ही युवक मारा गया। और दोस्तों, कोर्ट ने इस याचिका को रद्द नहीं किया है, क्योंकि प्रेशर होता है। कई बार कहा जाता है कि जज बिके हुए, जज ने इसे टाला नहीं, बल्कि सीधा एफआईआर का आदेश दिया है। जो गोदी मीडिया कल तक अनुज चौधरी को पूरी तरीके से हीरो बनाने पर लगा हुआ था, आज वो गोदी मीडिया भी अनुज चौधरी के ऊपर जब एफआईआर का आदेश दिया गया तो सन्नाटा पसर गया है। क्योंकि दोस्तों, आमतौर पर ऐसे मामलों में जांच लटकाई जाती है, सुनवाई नहीं होती है, एफआईआर दर्ज नहीं होती है। कई बार पीड़ित को धमकाया जाता है और खुद पुलिस ही
खुद की जांच करती है और खुद को ही बेगुनाह साबित कर देती है। लेकिन यहां सीजीएम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा, पहले इन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज होगी, फिर जांच होगी, जांच कमेटी बैठाई जाएगी जज की निगरानी में। यानी कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा, किसी और को कानून से ऊपर उठने नहीं दिया जाएगा। जिन्हें यह लगता है अधिकारियों को कि उनके जो आका हैं सत्ता में बैठे हुए वो उन्हें बचा ले जाएंगे। और यह सवाल है दोस्तों, सिर्फ संभल का नहीं है, यह सवाल है क्या वर्दी पहनते ही इंसान कानून से ऊपर हो जाता है क्या? क्या किसी अफसर को यह हक है कि वो तय करे कौन जिएगा और कौन मरेगा? अगर जवाब नहीं है तो आज का यह आदेश हर ऐसे अफसर के लिए एक कड़ी चेतावनी है जो ये खास तौर पर समझ बैठे थे कि सत्ता उसके पीछे खड़ी है और सत्ता में बैठे माई बाप उन्हें बचा ले जाएंगे। पूरी गोदी मीडिया में सन्नाटा पसरा हुआ है। संभल हिंसा में मुसलमानों को गोली मार करके शहीद किया गया, इस पर कोई बातचीत नहीं। सीजीएम कोर्ट ने साफ तौर पर बता दिया कि इस देश में संविधान सबसे ऊपर है। चाहे कोई भी हो वो संविधान से ऊपर नहीं हो सकता, चाहे सत्ता में बैठे सत्ताधारी ही क्यों ना हो, चाहे विपक्ष में बैठे नेता ही क्यों ना हो, या कानून का रखवाला ही क्यों ना हो, कोई संविधान से ऊपर नहीं है। अगर कोई संविधान की धज्जियां उड़ाएगा तो वो बख्शा हरगिज नहीं जाएगा। यह संभल की सीजीएम कोर्ट ने खास तौर पर साबित कर दिया है। और इस केस में अब आगे क्या होने वाला है, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि जिस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए थी, जिसके बारे में बताना चाहिए था, उस पर सन्नाटा पसरा हुआ है। क्या पुलिस अपने ही अफसरों पर एफआईआर दर्ज करेगी? क्या निष्पक्ष जांच होगी? क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा? ये सवाल लगातार जहन में ताजा हो रहे हैं। दोस्तों, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। लेकिन आज एक बात तय है, संभल की अदालत ने खास तौर पर यह बता दिया कि इस मुल्क में कानून जिंदा है और संविधान अभी भी सांस ले रहा है। चाहे कोई संविधान की सांसों को या संविधान का गला ही घोटने की कोशिश क्यों ना करे, क्योंकि ऐसे मामलों में लगातार यह देखा गया है कि जब जज सख्त होते हैं तो जजों को ट्रांसफर कर दिया जाता है। यही हुआ था दिल्ली दंगे के दौरान, जांच के आदेश दिए पुलिसकर्मियों के ऊपर और जज को रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया। पर संभल हिंसा के मामले में भी पुलिसकर्मियों के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का आदेश देकर के एक ऐतिहासिक फैसला सुनाने का काम सीजीएम कोर्ट ने कर दिखाया है। कैसी लगी खबर, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।